काफ़ी समय पुरानी बात है। उराशिमा तारो नाम का एक मछुआरा समुद्र के किनारे रहता था। एक दिन मौसम खराब होने की वजह से वह मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं गया और समुद्र के किनारे टहल रहा था। और समुद्र के किनारे टहलते टहलते उसे कुछ बच्चों का समूह एक छोटे से कछुए पे अत्याचार करता हुआ दिखाई दिया और वह मछुआरा उन बच्चों के पास जाके उस छोटे से कछुए को बचा लिया और उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया और इसी के साथ वापस चला गया। इसके कुछ दिनों बाद वह मछुआरा फिर से समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता है और देखता है कि एक बहुत बड़ा कछुआ उसके मछली के कांटे में फंस के आ चुका है। और देखा जाए तो वह काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि वह कछुआ बोलता है और कहता है कि कुछ दिनों पहले तुमने एक कछुए की जान बचाई थी उन बच्चों से, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देने आया हूँ। तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें हमारे राज्य में लेके जाऊँगा। इसी के साथ उराशिमा तारो उस कछुए की पीठ पे बैठ जाता है और वह कछुआ उसे समुद्र में की गहराइयों में ले जाता है और इतनी गहराई में ले जाता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा राज्य होता है। उस राज्य का नाम था सी ड्रैगन और उसका स्वागत करने के लिए इस राज्य के प्रिंसेस जिसका नाम ओटोहिमे है वह आती है और उसकी काफ़ी प्रशंसा करती है, उसे दावत देती है, नाच गाना भी होता है और उराशिमा तारो उस जगह पे कई दिनों तक रहता है। सो इसी के साथ काफ़ी दिन बीतने के बाद वह समय आ जाता है कि उराशिमा तारो को वापस अपने घर जाना होता है और जाते समय इस राज्य की प्रिंसेस उसे एक बक्सा देती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए इस बक्से को मत खोलना। इसी के साथ उराशिमा तारो वापस पृथ्वी की सतह पे आ जाता है और वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है और हर जगह देखता है लेकिन इसे अपना घर नहीं दिखाई देता। और वहाँ पे खड़े एक व्यक्ति से अपने घर के बारे में पूछता है तो वह कहता है कई सालों पहले यहाँ पे एक घर तो हुआ करता था लेकिन अब यहाँ पे कोई घर नहीं है, जिससे उराशिमा तारो को यह पता चला कि समुद्र में बिताए गए कुछ पल यहाँ पे कुछ सालों के बराबर है और इसी के साथ साथ और यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है। सो उराशिमा तारो के मन में यही ख्याल आ रहा था कि इस बक्से के अंदर क्या है। सो वह नदी के किनारे बैठ के इस बक्से को खोलता है, उसमें से काफ़ी सारा धुआं निकल के आता है और देखा है तो देखते ही देखते उराशिमा तारो एक बूढ़ा व्यक्ति बन जाता है और इसके कुछ समय बाद उराशिमा तारो पता नहीं कहीं पे गायब हो जाता है और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाते समय चैनल सब्सक्राइब जरूर करते जाना ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप सबसे पहले देख सके।